हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 17 है। लिखा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2c x प्लस ए बी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान है तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर 0 का कोई मूल जो है वास्तविक नहीं होगा। यह हमें जो है सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू जो है डिफाइन करेंगे और यहाँ पर दिया है कोई मूल जो है वास्तविक नहीं है। जब कोई मूल वास्तविक नहीं होगा इसका मतलब है कि जो वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी। उसको हम जो है किस में रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले में जो है हम वैल्यू को जो है पुट करेंगे और इसकी वैल्यू 0 से जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो इसकी सबसे पहले तुलना करवाएंगे किसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 2c लिखेंगे और सी की जगह पर ए बी लिखेंगे। ये वैल्यू को हम इस वाले सवाल में लिखेंगे। बी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 2c, तो यहाँ 2c हो जाएगा और 2c का स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर ए बी लिखेंगे। फिर अब ये ग्रेटर देन है 0 से तो हम ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 2c का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, c का जो है स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख लेंगे। फिर माइनस लगाएंगे, 4 एकम 4 ए बी हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों में 4 दिया हुआ है तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 4 देखो कॉमन हो गया तो यहाँ पर ए और बी बच जाएगा, ये हम लिख लेंगे ग्रेटर देन 0। ये 4 जो है इसके बटे में पहुँच जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर जो इधर भेजेंगे तो ये जो है 0 हो जाएगा, यानी 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो सी स्क्वायर माइनस का ए बी ग्रेटर दैन, ये जो है हम 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी हम ये लिख सकते हैं सी ग्रेटर दैन ए बी, या फिर हम यहाँ पर इक्वल भी लगाकर लिख सकते हैं। तो सी स्क्वायर की जगह पर ए बी की वैल्यू हम लिखेंगे। अब ये जो सब यहाँ पर इक्वेशन दी है इसको सिद्ध करना है कि क्या कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फार्मूला इसको भी कंपेयरिंग करवाएंगे। तो इसकी कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का c बराबर 0 से तुलना कराएंगे। हम यहाँ पर इसे कंपेयरिंग करवाएं। अब उसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे तो a की जगह पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर 1 और b की वैल्यू माइनस का लिखेंगे, b बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा और c की वैल्यू ये लिख लेंगे, यानी c बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2c का स्क्वायर लिख लेंगे। अब इस वैल्यू को हमको जो है इस वाले फार्मूले में यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले में रखना है। तो उसे हम रखेंगे तो लिखेंगे, देखो d बराबर बी स्क्वायर की जगह पर हमको क्या लिखना है, ये वाली -2 वैल्यू दी है और ब्रैकेट में a प्लस बी दिया हुआ है, इसको रखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर -4 a की जगह पर जो है हम ये वैल्यू लिखेंगे 1 और c की जगह पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2c का स्क्वायर लिखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पर जो है हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। -4 एकम 4 हो जाएगा, ये लिखेंगे यहाँ पर। देखो 4 एकम 4 हो गया, ये माइनस लगा लिए और 4 की गुणा a स्क्वायर से कराएंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी भी गुणा करवा लेते हैं। देखो 4 की गुणा कराएंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 की 2 से कराएंगे तो 4 दूनी 8 ए बी हो जाएगा। माइनस, अब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो जो माइनस का होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का होगा माइनस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो होगी माइनस की 4a स्क्वायर, ये माइनस का 4b स्क्वायर और माइनस का 4, ये यहाँ पर 8 लिखा हुआ तो ये 8c का स्क्वायर लिख लेंगे।
अब यहाँ पर इतनी वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पर देखो 4a² प्लस का है, ये 4a² माइनस का है, कट जाएगा। 4b² प्लस का है, 4b² माइनस का है, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है 8ab, ये हम लिखेंगे 8ab माइनस 8c का स्क्वायर, ये लिख लेंगे। यहाँ पर देखो c² की जगह पर आप ab भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम जो है क्या लिखेंगे, c² की जगह पर ab जो है लिख सकते हैं। तो 8ab। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, c का मान जो है क्या है, ग्रेटर देन, यानी c का मान ab से ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाली ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू बच जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि देखो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि c² ग्रेटर देन ab, यानी c² की वैल्यू ab से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम c की इस जगह पर ab रखेंगे, तो ये वाली पद की वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम लेस करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, अर्थात d का मान कैसा आएगा, d का मान जो है ऋणात्मक आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जब d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका मतलब होता है कि कोई मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः कोई मूल वास्तविक नहीं होगा।